न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रेखा कश्यप मौजूद हूं आपके इलाके की घटनाओं, शासन प्रशासन तथा आम आवाम की हर छोटी बड़ी खबर के साथ। देखते रहें आम आवाम। अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद परिवार कल्याण महापरिषद के तत्वाधान में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक एवं चिंतन शिविर 2 सत्रों में संपन्न हुई। पंचकुला रोड स्थित उदासीन आश्रम के सभागार में परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रहलाद प्रसाद प्रजापति की अध्यक्षता तथा गोपाल नारसिंह के कुशल संचालन में आयोजित विशाल समारोह में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पौत्र मनीष सिन्हा, प्रशासनिक अधिकारी रश्मि सिंह, शहीद मंगल पांडेय के परिवार से ऋचा पांडेय जैसी विभूतियों के अतिरिक्त संरक्षक लेफ्टिनेंट रंगास्वामी माधव पिल्लई, राष्ट्रीय समन्वयक हरिराम गुप्ता, राष्ट्रीय महिला कोऑर्डिनेटर तथा कार्यक्रम संयोजिका डॉक्टर इंदिरा मिश्रा, राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर कुमार पटेल के अतिरिक्त नंदकिशोर मांझी, आनंद सिंह बिष्ट, अनंत लक्ष्मण गुरव, पांडुरंग गणपत शिंदे, अधिवक्ता नीरज पाल, प्रोफेसर वंदना राय, अधिवक्ता इंदिरा सक्सेना, डॉक्टर आशालाल, सीतेश गुप्ता, रजनी शाही, कालिंदी पाल, ममता प्रभा, परिणीता झा, अधिवक्ता अनीता गुप्ता, स्तुति मिश्रा, जया, राजेश झा, विनोद कुमार चौधरी, मुकेश मछिंट, अजय सीतलानी, अवधेश पंत सहित समूचे देश के झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड एवं अरुणाचल प्रदेश से स्वतंत्रता सेनानी के परिवारों ने भाग लिया। इस अवसर पर भारत के लगभग 2 करोड़ स्वतंत्रता सेनानी परिवारों की दशा एवं दिशा पर चर्चा हुई। मैं कुमार पटेल हमारा कॉलेज महानगर कॉलेज, इसके पहले मैं बिहार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इंदिरा जी, आप रश्मि मैडम को सॉल से सारी बहनें यहाँ पर उपस्थित हो जाएं। सभी बहनें जो हमारे राज्य की महिला कोऑर्डिनेटर सब लोग उपस्थित हो जाएं। आ जाए। राष्ट्रीय महिला समन्वयक इंदिरा जी पूरे हिंदुस्तान में 22 राज्यों में स्वतंत्रता सेनानी परिवार के महिलाओं को राज्य समन्वयक बनाया है, किया है 22 राज्यों के। कर्नाटक से हमारे नवेले जी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, ये सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। हम लोगों ने 3 मांग जो है सरकार से किया है। वो पहला मांग है कि अभी भारत सरकार जो जनगणना कर रही है, जातीय जनगणना, उस जनगणना में स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को अलग से गिनती की जाए, इसकी मांग की। दूसरा मांग है भारत के गृह विभाग से जो हिंदुस्तान के स्वतंत्रता सेनानी परिवार है उनका साक्ष्य उपलब्ध है गृह विभाग में, साक्ष्य के आधार पर सबका परिचय पत्र निर्माण करें, ऑनलाइन परिचय पत्र जारी करें। तीसरा प्रमुख मांग है हिंदुस्तान, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है, समझते हैं कि विश्व में इस तरह का काम नहीं हुआ है। हिंदुस्तान के 2 करोड़ लोगों को यूनाइट किया जा रहा है, एक प्लेटफॉर्म पे लाया जा रहा है। अपनी भूमिका का निर्वहन हम लोग क्या करेंगे देश के लिए? हम स्वतंत्रता सेनानी के सपनों का भारत के निर्माण के तरफ संकल्पित है और हम देशभक्ति के जुनून पैदा करना चाहते हैं देश में। हमारा हिंदुस्तान की कार्यपालिका शक्ति
न्यायपालिका शक्ति, विधायिका शक्ति को हमने संदेश भेजा है। ये रद्द करने का काम कीजिए। अनाफिशली हम इस बात को करें, ऑफिशियली नहीं, राजनीतिक खर्च नहीं है, लेकिन हम जब पूरे हिंदुस्तान के 2 करोड़ के लोगों को लाइन अप कर रहे हैं विकलांग को, तो आपसे अपेक्षा है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हमारे उन सबको लाइन अप करने का काम कीजिए। हमको संरक्षण मिलेगा और जो इन बुजुर्गों की उम्मीदें हैं उनको हम साकार कर सकेंगे। आप जिन मिशन में हैं, यदि आप इस काम को गति देगी तो हिंदुस्तान की तस्वीर हम 47 में नहीं 27 में बदलने की हैसियत रखते हैं। हम जानते हैं कि आपकी कलम में कितनी ताकत है। तो आपसे अपेक्षा है बहन इंदिरा मिश्रा आपको लाइन अप करती रहेंगी, गाइड करती रहेंगी, आपको हमारे बारे में बताती रहेंगी। और जब कभी आपके पास जब कभी उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, मन की बात कहना चाहते हैं, आप हमको गाइड कीजिए कि किस तरह हम इन सब चीजों को लाइन अप करें, इन सपनों को साकार करने में प्रधानमंत्री जी के वर्जन के साथ हम जिले। आज अत्यंत ही हर्ष का दिन है, जो भगवत कृपा ईश्वर स्वयं ही ये कार्य करवा रहा है। और इसमें एक जो निमित्त मात्र होता है, वो सब निमित्त मात्र अपने पूर्वजों के साथ, अपने ईश्वर के साथ जुड़कर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मैं किसको धन्यवाद कहूँ, ये परिवार। और कल भी मेरा ये जो आप लोगों से बात और चर्चा हुई वो भी भावनात्मक था, आज भी उसी भावना से ही। यहाँ पर किसी ने मुझे बोल दिया कि आपकी टीम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, 22 राज्यों से आपकी टीम आई है, तो तुरंत मैंने मना किया कि इन्हें टीम मत बोलिए, ये मेरा परिवार है, मेरी बहनें हैं। नहीं बोला। अच्छा, आपने बोला टीम का ये मेरे लिए औपचारिक नहीं है। और आज जो इस मंच में आप यहाँ के दिल्ली सरकार में अधिकारी और बहुत सारे बड़े बड़े कारनामे महिलाओं के लिए इन्होंने किए हैं, इनिशिएटिव उठाया है। और इसके लिए आप अगर गूगल खोलेंगे तो करते 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 डॉक्टर रश्मि सिंह का ना आपका प्रोफाइल खत्म नहीं होगा, इतना सारा इन्होंने काम किया। इसलिए अगर एक अधिकारी सिर्फ ये सोचे कि मुझे अपना ड्यूटी निभानी है और अपना फाइल को खत्म करना है, लेकिन अगर वो समाज सेवा और इसको समझ ले कि ये मेरा सेवा है और मैं मुझे ये अधिकार मिला है, इससे ज्यादा मैं समाज को दे सकती हूँ, वो मेरी रश्मि दीदी है। सच में आप जोरदार तालियां बताइए रश्मि दीदी के लिए। और एक इंदिरा बोल रही है और एक इंदिरा करते हैं, इसकी गवाह है जो 86 इयर्स ओल्ड वो हमारे सामने बैठी हुई है। वो सब हम लोगों ने देखा है, कहाँ वो स्त्री शक्ति, क्या योजना, क्या जेंडर सपोर्ट सेंटर, क्या नहीं डिजिटलाइजेशन किया अपने अपने जो जहाँ भी अपने क्षेत्र में रही है। और आज भी अगर थोड़े दिन पहले उत्तर प्रदेश में भाई साहब भी वहाँ पर है, तो दीदी ने सारी वहाँ की दीदियों को बुलाया जो समाज में अपनी सेवाएं दे रही है, उनको बुलाकर इन्होंने सम्मानित किया। तो सच में मतलब दिल से जमीन से काम करती है और मेरे प्रेरणा के स्रोत है। मैं रात को अगर 2 बजे भी फोन करती हूँ तो दीदी से मेरा संवाद होता है, इतना प्यार है। जब मेरे मम्मी पापा का एक साथ जब देहांत हुआ था 1 महीने में, उसके बाद भी घर पर कोरोना में भी हमारा पूरा सहयोग इन्होंने दिया। हर मिनट ठीक है, 1 बजे तुम काम करती हो तो आज जो आपको लगता है कि रात को 2 बजे भी लोग पुलिस की जगह में मुझे फोन कर लेते हैं, उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा श्रेय इनको जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ज्यादा समय न लेते हुए दीदी से आग्रह करूंगी कि दीदी
धन्यवाद आपने यहाँ आने का। तो सबसे पहले तो आप सबको मेरा बहुत प्रणाम। और ये जो बिल्कुल संस्थागत एक जो पिरोया गया है इस मंच को, जो कि स्वतंत्रता सेनानी का और पूरे भारत वर्ष में फैले हुए ऐसे लोग, उनका परिवार, उनको एक साथ समन्वय करने का जो मंच का बीड़ा यहाँ पर बैठे हुए जो पदाधिकारी हैं, हरिओम जी, पटेल जी, जो कि अभी अभी से मेरा परिचय हुआ, और इंदिरा जो कि जिसके बहुत जो है स्नेहपूर्वक जब इसने निमंत्रण यह दिया कि नहीं है तो यहाँ पे इतने बुजुर्ग लोग हैं जो कि दूर दूर से आए हैं, इसमें तो आपको आना ही है। तो मैं सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने हमें इस कार्यक्रम में जो है शरीक किया और इसको समझने का मौका दिया, क्योंकि एक ऐसा मंच जो है बहुत ही, मुझे लगता है कि बहुत दुर्लभ इस तरह के मंच दिखते हैं जहाँ हमें 106 साल के वर्ष उम्र के हमारे साथ में एक माननीय हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर प्रहलाद जो कि साथ में बैठे हुए हैं, और साथ ही बहुत सारे राज्यों से महिलाएं आई हुई हैं। तो बड़ा विचित्र जो है ये मंच है, जो कि एक सूत्र में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज भी जो भावना थी, स्वतंत्रता संग्राम की जो भावना थी, देश के लिए कुछ करने की भावना थी, राष्ट्र हित में अपने आप को समर्पित करने की जो भावना थी, मुझे दिखता है कि कहीं ना कहीं उसी भावना को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं। और तभी जो है यहाँ पे देश के अलग अलग कोने से आप आए हैं, और एक ऐसे संयोजन में जो कि सिर्फ एक दिन का नहीं, 3 दिन का ऐसा संयोजन, जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग विषय को लेकर के चिंतन, विचार विमर्श, और आपस में मतलब एक आपसी कहीं न कहीं जो है एक पारिवारिक जो है अपने बीच में जो है आप लोग एक कड़ी स्थापित कर रहे हैं, वह भी देख करके मुझे लग रहा है कि बहुत ही अद्भुत ये प्रयास है, बहुत अद्भुत प्रयास, क्योंकि आजकल जो है बड़ा मशीनी युग होता जा रहा है, यहाँ पे लोग एक दूसरे से कटते जा रहे हैं, ये तो हमें मानना होगा। तो जहाँ लोग कट रहे हैं वहाँ पे लोगों को जोड़ना, और वो भी देश के कोने कोने से लोगों को जोड़ना कितना मुश्किल है। इसके अलावा जो है कहीं ना कहीं उस जोड़ने में इतिहास को साक्षी बना करके जोड़ना, वो भी बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि आप उसको साक्षी बना करके, क्योंकि सबका कहीं ना कहीं एक शेयर्ड हिस्ट्री भी, एक शेयर्ड हिस्ट्री है, जहाँ हम बात कर रहे हैं कि हमने इस देश के लिए क्या सपने देखे, देश के लिए क्या कुर्बानी की, और आज हम देश के लिए क्या कर रहे हैं। शायद आज के संदर्भ में जब महिलाएं यहाँ पे अपने नेतृत्व की क्षमता को लेकर के आगे बढ़ रही हैं, तो इसी का परिचायक है कि आज हम देश के लिए क्या कर रहे हैं, और एक सोच है कि हम क्या नहीं कर सकते हैं, यह भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों बहुत इम्पोर्टेंट है? क्योंकि महिलाएं एक समय था, हम लोगों ने देखा है जब हम सोचते थे कि नहीं, महिलाओं को तो बड़ा लाचार बना दिया जाता था, हम सुनते थे कि महिलाएं तो बड़ी बेचारी बन जाती थी। तो उस समय से अब जो समय है वहाँ पे महिलाएं हर एक क्षेत्र में अपने आप को कहीं भी पीछे जो है वो नहीं मान रही है, और कोई भी अवसर ऐसा नहीं है जो कि महिलाओं के लिए खुला हुआ है। तो यह भी एक बहुत बड़ा बदलते हुए परिवेश की एक सच्चाई है कि बहुत सारे ऐसे अवसर जैसे पहले आप शायद वंचित थे, आज की तारीख में महिलाएं कहीं भी, जो लीडरशिप और नेतृत्व की बात है, तो उस नेतृत्व में देखा जाता है कि महिलाएं वो डिफेंस है। आप कल रक्षा मंत्री जी से मिलने जा रहे हैं तो आप जरूर इस बात को बोले, और आप जो बताएंगे कि मैंने दूर से जो है इस बात को इस मंच से कहा, वो बड़े खुश भी होंगे कि महिलाओं की जो भागीदारी किस तरह से जो है वो अपने रक्षा जगत में जो है, देश की रक्षा में, हर एक डिफेंस फोर्सेस में, और मतलब वह भी इस तरह के पहले भी लोग आते थे, महिलाएं आती थी, डॉक्टर बनती थी, लेकिन आज की तारीख में वो हर
हर एक क्षेत्र में, डिफेंस में भी यदि आप देखेंगे वो क्या नहीं कर सकती है, फाइटर पायलट चला रही है। तो ये नेतृत्व की बात जो आपने यहाँ पे रखी है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप इतिहास और वर्तमान को जोड़ रहे हैं। महिलाओं का नेतृत्व उस समय भी बहुत ही, भले उसके बारे में बहुत चर्चा नहीं होती थी, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम के समय महिलाओं का नेतृत्व जिस तरह से उभर करके आया था, वही नेतृत्व जो है मुझे दिखता है कि आज की तारीख में भी जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से या अन्य जो आपके, मुझे यह भी दिखाई देता है कि अद्भुत एक क्रिएटिविटी है, क्रियाशीलता है और सृजनात्मक शक्ति है महिलाओं में, बहुत बड़ी सृजनात्मक शक्ति है। हमारी सारी प्रदेश की महिला कोऑर्डिनेटर हमारी स्वागत कर रही है। वंदना राय जी हमारी झारखंड से हैं, इंदिरा मिश्रा जी राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं महिला की हमारी, हमारे साथ दिख रही हैं सीतेश गुप्ता जी, हमारे साथ यहाँ पर गोरखपुर से हमारी राजेंद्री पाल बैठी है, हमारी तमाम बहनें हैं यहाँ। हम सभी राज्यों की महिला कोऑर्डिनेटर की ओर से माननीय जी का स्वागत और सम्मान करते हैं और इस अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी परिवार कल्याण शहीद परिवार कल्याण महापरिषद की ओर से रीचा पांडे मिश्रा है। और ये सब मैं अपने अनुभव के आधार पे कह रही हूँ, ना कि आपको एक फॉर्मल या फिर कहीं से उठाए हुए कोई गूगल सर्च से कह रही हूँ। वो हमने देखा है और इतनी सरलता और काम करने के, अभी पूरा प्रोटेस्ट से आ रही हैं, पूरे पार्टी को कार्य करते हुए, फिर भी मैंने सिर्फ सरलता से इनको बोला कोई बात नहीं, मैं प्रोटेस्ट से मुझे लग नहीं रहा था कि आ पाएंगी। उसके बाद भी इन्होंने बोला कि नहीं तब भी मैं आऊँगी, कोई बात नहीं मैं थोड़ी देर बाद आऊँगी। लगातार इन्होंने मुझे बताते रही हैं और महिलाओं के लिए जूझ कर काम करना और इनकी पूरी सशक्त टीम, इनके नेतृत्व में मैंने अपनी आंखों से देखा है और ये कैसे दिन रात करती हैं वो वर्णन करना मुश्किल है। और मुझे लगता है कि जो हमारे 22 राज्यों से हमारी महिलाएं आई हुई हैं, साथ में रीचा बहन जी मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे गुरविंदर भाई साहब हैं, तो गुरविंदर जी भी कनाडा से ये सारा अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं को एकत्रित करने में नेतृत्व कर रही हैं। एक दीदी के नेतृत्व में ही युवा साथी दीदी की हैं स्तुति मिश्रा, वो अमेरिका से कर रही हैं और यंग बच्चों को, सारा फ्रीडम फाइटर्स फैमिली को जोड़ रही हैं। तो मुझे लगता है कि आप इन सबों को अपना नेतृत्व के साथ में हमें कुछ सलाह दें, हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए कि ये सशक्त और सुरक्षित महिलाओं के लिए भारत में राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की क्या भूमिका हो, इस परिवार का क्या भूमिका हो। और उसमें ये परिवार आपको बस छोटा सा एक चीज बताना चाहेंगे, इंदिरा सक्सेना जी ने ये सारा डिजाइन किया है कि डिजिटल भारत के साथ हमें आगे बढ़ने में महिलाओं को जितने भी भारतवर्ष में सुदूर क्षेत्र में भी हैं, तो हमें सबसे पहले इस पर काम करना चाहिए। और साथ में ये अपना जो परिवार है पिछले 5 वर्षों से रोज संडे को डिजिटल कार्यक्रम रख रहा है, मीटिंग रख रहा है और साथ में हम लोग महिलाओं को वर्कशॉप दे रहे हैं। आपको अच्छा लगेगा कि बिहार में, झारखंड में, चकोलिया में ऐसे जगह जहां पर पुलिस नहीं पहुंचती है, वहां सिर्फ डिजिटलाइज करके 0 FRI जो रात को 2 बजे पीट के और मुझे फोन कर रही है, तो प्रशासन ने जाकर उनको रेस्क्यू करके निकलवाया। तो ऐसे जगहों में ये मतलब डिजिटल इंडिया का हम लोग महत्व समझ रहे हैं कि सिर्फ पेटीएम नहीं बल्कि उसके साथ महिला सुरक्षित भी हो सकती है, सशक्त भी हो सकती है और साथ में बिल्कुल स्किल के साथ में डिजिटल को
दोनों रूप से सुरक्षित महसूस कर सकें। और आपका जैसा भी आगे मार्गदर्शन रहेगा वो हम लोग उसको पूरा का पूरा फॉलो करेंगे। और हमारे परिवार को आपका साथ मिला। उन्हें शुक्ल की उपाधि दी गई थी। तो जो शुक्ल खानदान है मध्य प्रदेश का, मैं उनकी, वो मेरी सास है। तो वो बालाघाट में जाकर छुपे। मंगल पांडे जी का परिवार बालाघाट में जाके महाराष्ट्र बॉर्डर पे है, वहां शुक्ल की उपाधि ली। 3 जनरेशन के बाद शायद मैं पब्लिकली पहली बार यहाँ कह पा रही हूँ कि मैं उस परिवार से हूँ। इसके लिखित दस्तावेज भी हैं। और जब मेरा विवाह हुआ था तो ये पूरे दस्तावेजों का हम लोग जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो जो परिवार है वो छुपा कितना उनके ऊपर अत्याचार हुआ था और 2-3 जनरेशन तक उनके ऊपर अत्याचार हुआ। तो जो जस्टिस के.एन. शुक्ला है मध्य प्रदेश के, आप में से अगर कोई जुडिशरी या एडवोकेट हो, जस्टिस के.एन. शुक्ला मंगल पांडे के परिवार के थे। उसी परिवार में फिर मेरी शादी हुई। आने वाले 1000 वर्षों तक मैं उसकी बात कर रहा हूँ। झाली चांद रहेगा, ये हमारे बीच में रहेंगे। दिक्कत है हमको सम्मानित राष्ट्रीय परिवार बलिदानी परिवार कहने में उन्होंने हमसे पत्थर किया, उसका जवाब भी मैंने दिया, मान भी गए कि हाँ ये होना चाहिए। दूसरी बात हमारी जो इच्छा दिन पर हमने जो बलिदान किया था, बलिदान का क्या लंबा बताया आप क्या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब बार बार कहा था मंच से कि हम चाहते हैं स्वतंत्रता सेनानियों के शब्दों का भारत हम बनाएं। हमने उनसे कहा था कि आप बलिदानी तमाम पड़ गए, बलिदानों की राहों में हम ढूंढ रहे थे सपने। उनसे कहा बलिदानों की राहों में हम ढूंढ रहे थे सपने, जाने वाले चले गए और समझ न पाए अपने। अभी तक आप नहीं समझ पाए कि हमारे क्या सपना था। आज भी हम बताना चाहते हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों का सपना है कि जस्ट भारत श्रेष्ठ भारत, और ऐसा जहाँ निर्भर भारत हो, महान भारत हो, जिसमें संप्रदायवाद, जातवाद और ये तमाम बातें जो है आज भेद पैदा हुआ, ये सब नहीं हो। अमीर गरीब की खाई जो है दूर हो, बेरोजगारों को रोजगार मिले और नौजवानों को रोजगार मिले, और हमारे स्वतंत्रता सेनानी परिवार जो आज विकसित पड़े हैं उनकी कोई पूछने वाला नहीं। जब वक्त गुलशन पर पड़ा तो लहू हमने दिया, और जब बाहर के दिन आए तो कहते हो तेरा काम नहीं। ये जो पार्टियों का जो वर्चू है, ये विजन है, एक समाप्त होना चाहिए। और स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को उनके स्थिति की रक्षा जो हो रही है, हमारी मुख्य मांग यह है कि आप जानना चाहते हो हमारी शक्ति स्वतंत्रता सेनानियों की, शहीदों की, तो जो गणना जातिगत जब करा रहे हो तो स्वतंत्रता सेनानी हर जगह है, हर जाति में है, हर धर्म में है। तो उनकी एक सूची तैयार करो, उसी के साथ में करो, ताकि पता चल जाए कि वास्तव में देश कैसे। यही ध्यान